नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पहले तो आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। जिस राम लहर को खारिज किया जा रहा था और बताया जा रहा था कि भले ही 22 जनवरी का कार्यक्रम वगैरह ये लोग करा लें, लेकिन उसका कोई असर जो है वो पड़ने वाला नहीं है और इंडी गठबंधन बड़ी मजबूती से 450 सीटों पर साझा उम्मीदवार उतारेगा और भाजपा और उसके गठबंधन एनडीए से दो दो हाथ करेगा। और बात तो यहां तक पहुंच चुकी थी कि इस बार 272 तो भाजपा और उसका गठबंधन भूल जाए। अच्छा, इसी बाबत जो है चेहरा भी बना दिया गया था मल्लिकार्जुन खड़गे को और ये तय किया गया कि अब ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा जिसमें अल्पसंख्यक होंगे, जिसमें दलित होंगे, फिर जाट नाराज होंगे, फिर उसमें यादव भी जुड़ेंगे, इस तरह से एक ऐसा जातीय समीकरण गढ़ा जाएगा जिसमें भाजपा के लिए मुसीबत और पैदा कर दी जाएगी। लेकिन यह 22 जनवरी का कार्यक्रम क्या हुआ कि पंजाब से लेकर बंगाल तक की जो बयार है, जो आबो हवा है, वो बदल गई है और इंडी गठबंधन के भीतर जिस तरह का खरमंडल मचा है, उस खरमंडल में तो 450 सीट छोड़ दीजिए, ऐसा लगता है कि 4 सीटों पर भी साझा उम्मीदवार उतार लिए गठबंधन, वही इनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अब ये कहा क्यों जा रहा है? दरअसल इसकी 2-3 वजह है जो बंगाल से निकल रही है, जो पंजाब से निकल रही है, और ये बड़ी बात नहीं कि बिहार से भी निकल आए। वैसे भी बिहार में तो रसाकस्सी चली रही है। अब जो रसाकस्सी है बिहार में, उससे आप लोग वाकिफ हैं कि जदयू अड़ी हुई है कि हम तो 17 पर ही लड़ेंगे और उधर कांग्रेस का अपना मिजाज है। इस बीच जो जनसभा वगैरह होनी है 29 जनवरी को बिहार में, उससे भी आप एक तरह से कहें कि नीतीश कुमार तो दूरी ही दिखा रहे हैं। उनके लोग कह रहे हैं कि हमको कोई औपचारिक निमंत्रण ही नहीं मिला है। और इन सब के बीच मास्टर स्ट्रोक खेला है नरेंद्र मोदी ने। कर्पूरी ठाकुर, या मैं कहूं जननायक कर्पूरी ठाकुर, समाजवादी आंदोलन के वो लोग, और उस आंदोलन और समाजवादी नेताओं में पुरोधा है जननायक कर्पूरी ठाकुर। अब ये जो भारत रत्न दिया गया है, उसने दरअसल पूरा जो ये समाजवादी धड़ा है उसकी आप ये कहें कि नब्ज पर चोट कर दी है, या मुझे लगता थोड़ा सकारात्मक कहा जाए तो नब्ज पकड़ ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये जो उन्होंने नब्ज पकड़ी है, उस नब्ज का असर ये हो गया कि पूरे गठबंधन में सबको कब्ज हो गया है। समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कहा जाता है ना कि दुखती रग। देखिए क्या हो रहा है कि ये समाजवादी जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं नरेंद्र मोदी का जो रथ है उसको रोकने के लिए। नरेंद्र मोदी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, हम दरअसल वहीं आते हैं जहां से आपने खेलना शुरू किया है। तो वो कहां पहुंच गए? वो पहुंच गए जननायक कर्पूरी ठाकुर के पास। और काल लीजिए 22 जनवरी को उनकी जयंती थी और उस दिन जो है कार्यक्रम वगैरह हुआ बिहार में, और वहां से जो है एक अलग इन लोगों ने जगाने की कोशिश की। लेकिन नरेंद्र मोदी तो आप ये कहें कि सियासी तौर पर भी दूर की सोच कर चलते हैं। तो अब इतना उन्होंने दूर की सोच दी कि राजद और जदयू के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी उन्होंने। तो बिहार में क्या होगा इसको लेकर अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार कई तरह के संकेत दे रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है वो पलट जाएंगे। अब जो भी वो करेंगे, लेकिन जो इंडी गठबंधन को आप कहें कि एक आशा जो बिहार से थी और है, वो नहीं लगता है कि साकार हो पाएगी, क्योंकि सीट शेयरिंग यहां भी बड़ा मुद्दा है। लेकिन दो जो सबसे बड़ा झटका लगा है इस गठबंधन को, इस ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ बने हुए इस गठजोड़ को, वो है पश्चिम बंगाल और पंजाब। वैसे भी देखिए कहा भी जाता है कि दरअसल दूसरे की लाइन मिटाने से अच्छा है अपनी लाइन उससे बड़ी कर लीजिए।
इसी को सकारात्मक अप्रोच कहा जाता है। लेकिन यहां तो नरेंद्र मोदी की लाइन मिटा रहे थे, पता चला इनकी तो उनसे भी छोटी होती जा रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने दो टूक कह दिया है कि आपके साथ तो हम नहीं जाने वाले हैं। अब लीजिए, वहीं से सबसे बड़ी आशा थी इनको, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल, जहां सबसे ज्यादा सीटें आती हैं लोकसभा की, और उस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा कि हम तो अकेला चलेंगे, कोई गठबंधन वगैरह नहीं करेंगे। अच्छा देखिए वो कब कह रही हैं, 28 जनवरी को संभवतः पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। वही भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिसका आप एक तरह से कहें कि असम में दुर्गति कर दी हेमंता बिस्वा ने, और दुर्गति का कारण खुद कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस तो राजनीति करने निकली है, और ठीक है वो राजनीतिक दल है तो राजनीति करेंगे, लेकिन इंडी गठबंधन को इस बात से आप एक तरह से कहें कि गठबंधन असहज है कि आप यात्रा निकाल रहे हैं, तो हम ये यात्रा इंडी गठबंधन की होनी चाहिए थी। अब राहुल गांधी का चेहरा चमकाने के लिए अब यात्रा निकाल रहे हैं, तो असम में उनके ऊपर FIR दर्ज हो जाता है। स्थिति ये बनी हुई है कि चुनाव खत्म होने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन गठबंधन से कोई नहीं बोल रहा है। क्यों बोलेगा भाई, आपकी यात्रा आप निकालिए। अच्छा, यही जो कांग्रेस का रवैया है, इसी रवैये से ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, नाराज है। सो ममता बनर्जी ने कह दिया कि ना, अब तो हमको लड़ना ही नहीं है, हम अकेले यहां लड़ेंगे। अब लीजिए, 42 सीट तो पहले ही बाहर हो गई भाई। 450 सीट का इन लोगों ने एक खाका खींच रखा था कि 450 सीटों पर साझा उम्मीदवार उतरेंगे। अच्छा देखिए, पिच भी तैयार की जा रही है कि किस तरीके से एक मोमेंटम बनाया जाए जिसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ हवा बने। लेकिन यहां तो 22 जनवरी ने सारी हवा ही बदल दी है, और उस हवा को ममता बनर्जी भाप गई हैं। इसीलिए वो ये मान के चल रही हैं कि नहीं, इन लोगों के साथ जाने पे घाटा ही होना है, इन लोगों को बाहर करो और चुनाव जो है अकेले लड़ो। और वैसे भी अगर इन लोगों को साथ लड़ना होता तो इस तरह का ये करते नहीं, एक ये इंडिया गठबंधन की यात्रा होती। तो वहां उन्होंने मना कर दिया भाई कि हमको साथ जाना ही नहीं है। अच्छा एक चीज आप देखिए कि बड़ी चतुराई से ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया था। आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होगा, मतलब ये तो एक फैक्ट है, तो इसलिए आश्चर्य वाली बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा दलित आबादी है पश्चिम बंगाल में। अब आप सोचिए कि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम क्यों आगे किया। वो लोकसभा चुनाव देख रहे हैं, वो विधानसभा चुनाव भी देख रही हैं, वो जो सियासी गुड़ा भाग है उस गुड़ा भाग के लिहाज से उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया। और नीतीश कुमार का नाम आगे करती तो उनको पश्चिम बंगाल में क्या फायदा होता। जाहिर सी बात है, ये ममता बनर्जी ने पूरा गुड़ा गणित लगाया, तो इस तरीके से उन्होंने उनका नाम आगे किया। और अब जो काम कांग्रेस कर रही है उसकी वजह से उन्होंने तय कर लिया कि इनके साथ नहीं जाना। चूंकि आप देखिए निरंजन चौधरी हमलावर रहते ही हैं, तो वहां तो मामला बिगड़ गया। और वैसे भी बनना भी मुश्किल था, चूंकि वहां पर टीएमसी और कांग्रेस और फिर वाम ये आमने सामने है। तो ये मुमकिन भी नहीं है कि जमीन पर जिसके कार्यकर्ता लड़ रहे हों वो फिर एक साथ आ जाए और चुनाव लड़े। इस तरह का कॉम्बिनेशन तो नहीं हो पाता है, क्योंकि जमीन पर वोट ट्रांसफर कराना होता है और यह बड़ा मुश्किल काम है। उत्तर प्रदेश में यह प्रयोग देखा जा चुका है 2019 में। माफ करिए, बहन मायावती और समाजवादी पार्टी का इनका गठबंधन हुआ था। गठबंधन नेताओं का हो गया, वोटर ने कहा नमस्कार, आप गठबंधन किए रखिए, हमको आपके साथ जाना ही नहीं है। तो ममता बनर्जी इस बात को भी समझ रही हैं। हालांकि जो सेफोलॉजिस्ट हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये कांग्रेस की टैक्टिस है, वो चाहती है गठबंधन ना हो। अच्छा, जब वो लोग ऐसा कहते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि जयराम रमेश तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम उनके बिना इस गठबंधन की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि ये भली भांति जानती है कांग्रेस कि वहां अगर ममता बनर्जी के साथ नहीं गए तो एकाध जो सीट है वो भी नहीं मिलेगी। और जो इनका अपना आंकड़ा है कि हम भी थोड़ा इजाफा कर लेंगे
कांग्रेस के सीटों में, वो भी मुमकिन नहीं है। तो इसलिए वो पहले से रोने गाने लगे हैं। अब ये अलग बात है कि बाकी लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं वहां त्रिकोण बनेगा तो उससे जो एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट है वो भाजपा को नहीं जाएगा, वो बंट जाएगा। अब इस तरह का कागजी गुड़ाभाग जो हो रहा है उस पर कुछ कहने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी जान रहे हैं कि वहाँ अगर इस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं तो भाजपा वहाँ पर 18 से 20 हो सकती है, 16 नहीं, जो वहाँ त्रिकोण वगैरह बन रहा है अगर उसकी बात करें तो इसलिए इंडी गठबंधन तो वहाँ ख़त्म हो गया। अब चले आइए आप पंजाब। आम आदमी पार्टी के अगुआ अरविंद केजरीवाल ने खूब भजन कीर्तन किया दिल्ली में, और उस भजन कीर्तन के पीछे का एक ही कारण था कि किसी तरह से दिल्ली में लोकसभा चुनाव के दरमियान एकाध सीटें आ जाएं, और दूसरा जो 25 में विधानसभा चुनाव होना है उस विधानसभा चुनाव में भी कुछ हाथ लग जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 25 में भाजपा वहां 70 सीट पाने जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सीटें कम होने जा रही हैं, इस बात का अंदेशा आम आदमी पार्टी को है। इसीलिए वो एडिस चोटी का जोर लगाई हुई है, और उस जोर में लोकसभा तो है ही है, विधानसभा भी है। तो वो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठजोड़ कर रही है, उसने पंजाब में मना कर दिया कि नहीं होगा। अच्छा, यही स्थिति वहां कांग्रेस की भी है। जैसे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस टीएमसी के साथ गठजोड़ नहीं करना चाहती, वैसे ही पंजाब में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहती। वो एक कदम आप कहें कि आमने सामने न जाना ही नहीं है। अच्छा, उसमें एक बड़ा लॉजिक ये भी है कि हम जिनके साथ संघर्ष करते रहे, हमारी जिनके साथ पॉलिटिकल लड़ाई है, उनके साथ हम क्यों खड़े हो, यानी जमीन के कार्यकर्ता तैयार नहीं है। तो ना पश्चिम बंगाल में हो रहा है ना पंजाब में हो रहा है, तो 13 सीटें यहां हैं और 42 वहां हैं, ये हो गई 55 सीटों पर तो गठबंधन दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर उसमें हम 40 जोड़ लें बिहार का भी, तो अब आप सोचिए कहां पहुंच गए, ये पहुंच गया 95। लेकिन अभी हम बिहार को अलग रख रहे हैं। तो जो लोग ये कह रहे थे कि 272 सीट 303 सीट है भाजपा की, उसमें से 50 कम करना है, तो अब 50 कहां से कम करेंगे? 55 सीटें तो सीधे सीधे दिखाई दे रही हैं जहां 1 to 1 नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश को भी अगर आप जोड़ लीजिए तो यहां भी ट्रायंगल ही बन रहा है, और दरअसल सबसे भारी लहर तो उत्तर प्रदेश में ही है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इनका खेल जो है वो खराब हो चुका है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।